दोस्तों, आज मैं एक इरोटिक मूवी क्रूअल इंटेंशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक बहन अपने भाई से अपने ही जिस्म की शर्त लगाती है। ये कहानी थोड़ी सी अजीब है, तो वीडियो को पूरा देखना। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आया है। वो उसे रिलैक्स रहने को कहती है, जिसके बाद वो एक बुक भी देती है और सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। साइकियाट्रिस्ट को उसकी बेटी का फोन आता है और वो बताती है कि लड़के ने उसकी फोटोज को वायरल कर दिया है। और जब वो उसके बारे में बताती है कि वो कौन था, तो साइकियाट्रिस्ट समझ जाती है कि वो सेबेस्टियन ही था और ऊपर से सेबेस्टियन पर चिल्लाने लगती है और वो बस स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और सेबेस्टियन अपने सिस्टर कैथरीन से मिलता है। वो अपनी स्कूल में बहुत पॉपुलर है और सेबेस्टियन के साथ सेम कॉलेज में पढ़ती है। यहाँ कैथरीन के घर पर सिसिल और उसकी माँ आई हुई थी। सिसिल की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी भी कैथरीन की तरह पॉपुलर हो जाए, लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ आता है तो उसकी माँ उसे लेकर के चली जाती है, क्योंकि उन्हें सेबेस्टियन के प्लेबॉय होने के बारे में पता था। अब कैथरीन अपने भाई से कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड सिसिल के साथ है और उसके एक्स ने उसे सिसिल की वजह से छोड़ा और अब कैथरीन सिसिल से बदला लेना चाहती है और इसलिए वो चाहती है कि उसका भाई उसे फंसाए और उसका यूज करे। लेकिन सेबेस्टियन ऐसा करने से मना कर देता है। वो अपनी स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी को फंसाना चाहता है, जो कि एक वर्जिन है। इस पर उसकी बहन उसे मना कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक बैट लगाती है और सेबेस्टियन से कहती है कि अगर तुम जीत गए तो वो उसके साथ में इंटीमेट होगी और अगर वो हार गया तो वो उसकी नई कार ले लेगी। अब सेबेस्टियन अपने काम में लग जाता है और उसे पता चलता है कि एनेट एक होटल में रुकी हुई है। फिर सेबेस्टियन एनेट से मिलता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पहले से पता था कि सेबेस्टियन एक प्लेबॉय है, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं फंसती। दूसरी ओर हम कैथरीन को देखते हैं। वो सिसिल के घर जाती है, जहाँ पर रोनाल्ड भी होता है। वो सिसिल को वायलिन बजाना सिखाता है और दोनों आपस में अट्रैक्ट भी थे, लेकिन इन दोनों के बारे में सिसिल की मॉम को कोई भी खबर नहीं थी। इधर सेबेस्टियन अपनी फ्रेंड के घर जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके बारे में एनेट को किसने बताया, और उसे लगता है कि शायद ये काम ग्रे का है, जो कि एक गे है, क्योंकि पूरे स्कूल में एक वही है जो उन दोनों के बारे में जानता है। इधर कैथरीन और सिसिल बाहर घूमने आए थे और यहाँ दोनों रोनाल्डो के बारे में बात करते हैं। सिसिल कहती है कि रोनाल्डो ने उसे लव लेटर भेजा है, लेकिन उसने अभी रिप्लाई नहीं दिया है। फिर बातों ही बातों में कैथरीन उसे लव लेटर की कॉपी लाने को कहती है और यहाँ पर कैथरीन सिसिल को किस करना भी सिखाती है, क्योंकि उसने अभी तक किसी को किस नहीं किया था। अब इधर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एनेट से मिलता है और उसे एक कॉस्टली पर्स देता है। इसके बाद दोनों पूल में जाते हैं और उसमें सेबेस्टियन एनेट को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और एनेट को प्रपोज भी करता है, लेकिन इस बार भी वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब सेबेस्टियन ग्रे के पास जाता है, जिसपे उसको शक था कि उसने ही उसके बारे में एनेट को बताया है। ग्रे एक गे था और वो मेल पार्टनर के साथ में इंटीमेट हो रहा था। सेबेस्टियन उसकी पिक क्लिक कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करके पूछता है कि एनेट को उसके बारे में क्यों बताया। इस पे ग्रे उसे बताता है कि उसने कुछ भी उसे नहीं बताया। फिर सेबेस्टियन ग्रे को ही पता लगाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे एनेट से मिलता है और बातों ही बातों में पता लगा लेता है कि उसके बारे में एनेट को किसने बताया, और सेबेस्टियन को फोन करके बताता है कि सिसिल की माँ ने ही उसके बारे में एनेट को बताया। ये जानकर सेबेस्टियन अपनी सिस्टर से मिलता है, जो कि सिसिल पर नजर रखे हुए थी। यहाँ सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि सिसिल की माँ ने एनेट को ही मेरे बारे में बताया और इस वजह से वो अब अपनी बहन का साथ देने के लिए तैयार है। फिर कैथरीन सिसिल के घर जाकर उसकी माँ को उसके ही टीचर के अफेयर के बारे में बता देती है। इसके बाद सिसिल की माँ टीचर पर गुस्सा होती है और उसका मजाक भी बनाती है, क्योंकि वो एक काला है, और फिर उसकी बेटी को फंसाने का इल्जाम भी लगाती है। इस पर रोनाल्ड अपनी जॉब को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो जाता है तो इधर शायद कैथरीन और सेबेस्टियन रोनाल्डो से मिलते हैं। वो रोनाल्डो को एक लव लेटर लिखने के लिए कहते हैं और सिसिल को फोन करके कहते हैं कि उनके पास रोनाल्ड का लेटर है। इसके बाद वो चुपके से मिलने उसके घर आती है। सिसिल बहुत ही भोली थी, तो सेबेस्टियन उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। फिर सेबेस्टियन उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी मॉम को बता देगा कि वो उसके घर पर आई थी। इसके बाद सिसिल के पास कोई भी चारा नहीं रहता और सेबेस्टियन उसके साथ में गलत काम करता है। जब एनेट और सेबेस्टियन कार से जा रहे थे तब दोनों ही बातें करते हैं और एनेट सेबेस्टियन का हाथ पकड़ लेती है।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद दोनों ही लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब जब सेबेस्टियन अपने घर पर होता है तो उसकी बहन उसकी बैट के बारे में याद दिलाती है और सेबेस्टियन एनिट की तारीफ करने लगता है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम शायद उससे प्यार करने लगे हो और तुम्हें कार की चाबी दे देनी चाहिए, जिस पे सेबेस्टियन कहता है कि अभी तक उसने हार नहीं मानी और वो बैट जीत कर ही रहेगा। फिर सेबेस्टियन एनिट से मिलने जाता है और उसे किस करता है। तभी एनिट उसे रोकती है और धक्का मार देती है। इस पर सेबेस्टियन को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब रात में सेबेस्टियन एनिट के घर गुड बाय कहने जाता है क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहा था। वहाँ दोनों की बातें होती हैं और एनिट सेबेस्टियन को किस करने लगती है। इसके बाद वो इंटीमेट होने के लिए भी तैयार हो जाती है। सेबेस्टियन को याद आता है कि अगर वो उसके साथ में इंटीमेट होगा तो शर्त जीत जाएगा, लेकिन वो एनिट से सच में ही प्यार करने लगा था, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कैथरीन सेबेस्टियन से पूछती है कि उसने बैट जीत ली, तो सेबेस्टियन मना करता है और उसे सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि वो सिसिल से बदला लेने में उसका साथ नहीं देगा क्योंकि वो एक इनोसेंट लड़की है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे खबर देती है कि एनिट अब कहीं और शिफ्ट हो रही है। ये सुन के सेबेस्टियन उससे मिलने निकल जाता है और वो उससे मिलके अपने दिल की बात कह देता है। फिर दोनों किस करते हैं और जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो घर आ जाता है और शर्त वो जीत गया था, तो इसलिए कैथरीन उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो सच में एनिट से प्यार करने लगा था। इस बात से कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सेबेस्टियन से कहती है कि वो एनिट को सब कुछ बता देगी कि वो उसके साथ में बैट जीतने के लिए इंटीमेट हुआ था, जिस पर वो कहता है कि वो खुद ही उसे सब कुछ बता देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एनिट से मिलता है और सब कुछ बता देता है। ये जानकर एनिट को बहुत दुख होता है, वो रोती है। सेबेस्टियन कैथरीन से मिलता है और जो भी कुछ हुआ उसे बताता है। यहाँ पर सेबेस्टियन कैथरीन के साथ में इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन कैथरीन ऐसा करने से मना कर देती है। भले ही वह शर्त जीत चुका था, लेकिन कैथरीन अब उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसने वो चांस छोड़ दिया था और उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसने पहले से ही प्लान कर रखा था और उसने जानबूझकर दोनों का ब्रेकअप करवाया। सुन के वो एनिट को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद वो उससे मिलने उसके घर जाता है और एक लेटर और डायरी भी देता है। जिसके बाद एनिट उस लेटर और डायरी को देखती है। लेटर में सेबेस्टियन ने माफी मांगी थी और डायरी में सेबेस्टियन ने कैथरीन के बारे में सब कुछ लिखा था। दूसरी ओर कैथरीन रोनाल्डो को फोन करती है और उसे सेबेस्टियन के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन और सिसिल का अफेयर चल रहा है। ये जानकर रोनाल्डो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सेबेस्टियन को ढूंढने निकल जाता है। इधर एनिट को डायरी पढ़ने के बाद सारी सच्चाई पता चल जाती है और सेबेस्टियन से मिलने जाती है, जो कि उसके घर के पास ही खड़ा था। तब भी रोनाल्डो वहाँ आता है और अपना गुस्सा सेबेस्टियन पर उतारने लगता है और दोनों लड़ने लगते हैं। एनिट उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक धक्का लगता है और गाड़ी के सामने आ जाता है और सेबेस्टियन अपनी जान गंवा बैठता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन की मौत के बाद कैथरीन उसके फ्यूनरल में स्पीच दे रही है। तभी सब लोग बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर आकर देखते हैं कि सिसिल सेबेस्टियन की डायरी की कॉपी सभी को बांट रही थी, जिसमें उसकी सारी करतूत के बारे में लिखा हुआ था। उस डायरी को पढ़ने के बाद सभी लोगों को उसकी सच्चाई पता चल जाती है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब हम मूवी का लास्ट पार्ट देखते हैं कि एनिट सेबेस्टियन की कार चला रही है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।